नमस्कार बच्चों, कक्षा 9 के अध्याय संख्या 3 को अपने पढ़ रहे थे नाज़ीवाद और हिटलर का उदय। तो नाज़ीवाद और हिटलर के उदय इस चैप्टर में हमने जाना कि किस प्रकार से हिटलर जो है वो जर्मनी को सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र बनाने के लिए या जर्मनी के लिए सारे संसाधन जुटाने के लिए, जर्मनी की जनता के लिए सब कुछ पहले से तैयार रखने के लिए वह क्या करता है, अपने इस मंदबुद्धिता के साथ पूरे विश्व को क्या है ख़त्म होने के स्टेज पर लाकर छोड़ देता है। ये तो क्या है, सेकंड विश्व जो वर्ल्ड वॉर था वो समाप्त हो जाता है। अगर ऐसा नहीं होता तो जो युद्ध कंटिन्यूसली चलता रहता और उस जैसे भयानक परमाणु हथियार जो थे वो प्रत्येक देश अगर यूज करता तो विश्व क्या है आज समाप्त हो चुका होता। तो ये जो कार्य किया गया है युद्ध की आड़ में, और उसके अलावा जो जनसंहार के बारे में अपने पढ़ रहे थे कि किस प्रकार से नस्ल के आधार पर वह क्या है एक विशेष समाज का निर्माण करना चाहता था, एक विशेष समाज को ही वह जिंदा रहने की अनुमति दे रहा था। और उसी के कारण क्या है उसने नस्लवादी राज्य की स्थापना का जो फैसला है वह कर लिया था। और इसी के कारण जो नाज़ी पार्टी के लोग थे वह लगातार इस प्रकार के कार्य कर रहे थे जिसके तहत क्या है नस्लवादी राज्य का निर्माण हो सके, जिसमें उन्होंने क्या है जो प्रथम कार्य किया था वह शुद्ध जर्मनों या वांछित जर्मनों के लिए ही सब कुछ रहना चाहिए, उसके लिए अवांछित लोगों या शारीरिक या फिर मानसिक रूप से अस्वस्थ लोगों को क्या है लगातार उसने मृत्यु के घाट उतार दिया। इसमें से यूथजेनिया इनके लिए उसने जो कार्यक्रम चलाया था उसका नाम उसने रखा यूथनेजिया अर्थात दया मृत्यु। यानी इस अपने कार्य को भी वह लोगों की नज़र में क्या है एक प्रकार से सही सिद्ध कर रहा था कि वह जो लोगों को मार रहा है, शारीरिक या मानसिक रूप से अस्वस्थ लोगों को मार रहा है, वह उनके प्रति दया व्यक्त कर रहा है, दया का कार्य कर रहा है, ऐसा वह जनता को दिखाना चाहता था। हालांकि वह उनको मार रहा था लेकिन जनता को उसने क्या बताया कि वह उनके लिए दया मृत्यु है, क्योंकि वह उनकी क्या कर देंगे नस्ल खराब कर देंगे और वो स्वयं जीने के लायक नहीं हैं, उनको जीने का अधिकार नहीं है। नस्ल के आधार पर वह यह बताता था कि किन को जीने का अधिकार होगा और किन को नहीं होगा। इसके अलावा जो मरे थे उसके नस्ल के आधार पर समाज बनाने या राज्य की स्थापना के कारण जो लोग मरे थे उनमें सिर्फ यही लोग नहीं थे या फिर सिर्फ यहूदी लोग नहीं थे जो क्या है इस बात का शिकार हुए थे कि उनको नस्ल के आधार पर समाज बनाना है। इसके लिए बहुत से लोग और भी थे जो मौत के घाट उतार दिए जाते हैं सिर्फ नस्लवादी राज्य की स्थापना हेतु। ठीक है, अवांछितों की श्रेणी में रखे गए जो लोग थे वो क्या है अलग अलग रहते थे। जर्मनी में रहने वाले जिप्सियों या अश्वेत लोगों के साथ भी वही व्यवहार किया गया जो यहूदियों के साथ किया गया था। को पहले क्या है इनसे पहले तो क्या है जर्मन नागरिकता छीनी गई, जर्मन नागरिकता छीनी गई। ठीक है, पहले तो इनको जर्मन से नागरिकता का पद इनसे ले लिया गया और बाद में उन्हें क्या कर दिया गया, मार दिया गया, मार दिया।
जिप्सियों के साथ ऐसा व्यवहार किया गया था। इसके अलावा जो रूसी या पोलिश लोग थे, पोलिश लोग जो पोलैंड के वासी होते हैं, पोलैंड के वासी पोलिश कहलाते हैं। ठीक है, तो रूसी या जो पोलिश लोग थे या पोलिश मूल के लोग थे को भी क्या है, मनुष्यों से कमतर माना गया। जब जर्मनी ने पोलैंड और रूस के कुछ हिस्सों पर कब्जा किया तो स्थानीय लोगों को भयानक परिस्थितियों में गुलाम की तरह काम पर झोंक दिया गया। यानी पहली तो भयानक स्थितियों में काम पर झोंक दिया गया। पहले तो क्या है, उनको ऐसी जगहों पर काम करवाया गया जो उनके लिए क्या है, मृत्यु के बराबर थी। उनमें इंसानी बर्ताव के लायक नहीं माना जाता था। इंसानी बर्ताव के लायक नहीं माना जाता था। मनुष्य से कमतर आंका जाता था। इसके अलावा बहुत से बेहिसाब काम के बोझ और भूख से ही क्या है, मर गए। यानी इनमें से ज़्यादातर अधिकांश लोग भूख तथा काम के बोझ से मारे गए। यानी क्या है, अलग अलग प्रजाति जो थी उनको अलग अलग प्रकार की श्रेणी में बांटा गया और लगभग क्या है, सभी के साथ वही हश्र हुआ जो सभी के साथ या किसी भी जर्मन नॉर्डिक आर्य के अलावा जो भी कोई नस्ल थी उन सब के साथ क्या है, समान व्यवहार से उनकी मृत्यु की गई। बहुत ही दरिद्रतापूर्वक, बहुत ही क्या है, वर्चुअल या जो बहुत ही बुरे तरीके की जो मौत होती है वह उनको दी गई। जैसे लेकिन क्या है, जर्मनी में जब नाज़ी वाद चल रहा था तो सबसे बुरा हाल जो हुआ वह हुआ था यहूदी समुदाय का। यहूदी लोग, यानी सबसे ज़्यादा बुरा व्यवहार जिस समुदाय के साथ हुआ वह यहूदी लोग थे। यहूदियों के प्रति क्या है, नाज़ियों की दुश्मनी का आधार यहूदियों के प्रति ईसाई धर्म में मौजूद परंपरागत घृणा थी। ईसाई धर्म में यहूदियों के प्रति परंपरागत घृणा के कारण, यानी यह क्या है, प्रारंभिक कारण मान सकते हैं अपने कि ईसाई धर्म में यहूदियों को क्या है, बुरा समझा जाता है। इसी के कारण क्या है, यहूदियों के प्रति बुरा व्यवहार नाज़ियों के द्वारा किया गया था। लेकिन ऐसा ही नहीं था। हालांकि ईसाई धर्म में ऐसा माना जाता है कि जो ईसा मसीह थे उनको क्या है, यहूदियों के द्वारा मारा गया था। लेकिन सिर्फ यही कारण नहीं रह जाता है उनको मारने का या उनको इतना बुरा तरीके से सताने का। जो हिटलर था वह सिर्फ इस धार्मिक अंधता के ऊपर विश्वास नहीं करता था, वो क्या है, वैज्ञानिक कारणों के कारण भी उनसे बहुत ज़्यादा चिढ़ता था या बहुत बुरा समझता था उनको।
या इसके अलावा जो यहूदी थे मध्यकाल में यहूदियों को क्या है ज़मीन का मालिक बनने के लिए मनाही कर दी थी, क्योंकि उससे पहले ईसाइयों की नज़र में यहूदी आदतन हत्यारे और सूदखोर हैं। ईसाइयों के अनुसार यहूदी हमेशा से हत्यारे तथा सूदखोर हैं। एक वर्ड आया है सूदखोर। सूदखोर का मतलब क्या होता है? देखिए, सूद का मतलब होता है ब्याज के ऊपर ली जाने वाली राशि, ठीक है। यानी कि कोई धन दिया जाता है ब्याज पर, तो जो मूलधन होता है उसके ऊपर जो ब्याज लिया जाता है उस ब्याज को ही क्या बोलते हैं? सूद बोलते हैं, ठीक है। और जो यहूदी लोग थे इनको सूदखोर समझा जाता था। उस समय क्या है, यह वर्ड क्या है, एज अ अब्यूजिव वर्ड के रूप में यूज़ किया जाता था, ठीक है। दिस इज ए अब्यूजिव वर्ड, ठीक है। तो एक गाली के रूप में इसका प्रयोग किया जाता था यहूदियों के खिलाफ, ठीक है। इसी के कारण क्या है, उनको ज़मीन का मालिक बनने से मनाही कर दी। यानी पहला जो उनके साथ कार्य हुआ वह क्या हुआ? ज़मीन के मालिक बनने से यहूदियों को वंचित कर दिया गया। यानी अब यहूदी जो लोग हैं वो ज़मीन के मालिक नहीं बन सकते थे। उनके पास ऐसा कोई अधिकार नहीं रहा जिसके आधार पर वो ज़मीन के मालिक बन सकें और किसी जगह पर अपना कारोबार या कार्य चला सकें। ठीक है, तो यह कारण पहला रहता है उनके खिलाफ जो कार्य किया गया वह उनसे ज़मीन का हक छीन लिया गया। और ये लोग क्या है, मुख्य रूप से व्यापार और धन उधार देने का धंधा करते थे, तो यह भी उनसे बंद करवा दिया गया। वे बाकी समाज से अलग बस्तियों में रहते थे जिन्हें घेटो कहा जाता था। यानी घेटो यानी यहूदी बस्तियाँ, उनको क्या है, जर्मन लोगों के साथ रहने का अधिकार नहीं था। उनको अलग बस्तियाँ बनाकर रहना पड़ता था और उन बस्तियों को कहते थे घेटो। ठीक है, जो यहूदियों की बस्तियाँ होती थी ज्यूज़ लोगों की, उनको घेटो कहा जाता था। अलग से रहना पड़ता था, इनको समाज में साथ मिलाकर उनके साथ नहीं रहते थे। या फिर इनको क्या है, दड़बा भी कहते थे। दड़बा, ये नाम याद रखना है आपको। घेटो या दड़बा क्या रहती हैं, यहूदी लोगों की बस्तियां जो थी उनको घेटो या दड़बा कहा जाता है। तो यहाँ पर उनको क्या है, एक प्रकार से अलग कर दिया गया था समाज से। पहले तो क्या है, ज़मीन का जो अधिकार था वह छीन लिया गया, और दूसरा क्या है, उनको समाज से अलग थलग कर दिया गया। इसके अलावा बाद में क्या किया गया उनके साथ, नस्ल संहार के जरिए ईसाई बार बार उनका सफाया करते थे, और उनके खिलाफ जब तब संगठित हिंसा की जाती थी, उनकी बस्तियों को खदेड़ दिया जाता था। लेकिन ईसाईयत में क्या है, उनको एक बचने का मौका भी दिया गया था कि अगर आप क्या है, इस यहूदी प्रकार की जो खराब नस्ल है या खराब जो क्षेत्र है, हालांकि उनके अनुसार खराब नहीं होता है कोई भी मनुष्य, कोई भी नस्ल जो है, उनके अनुसार जो यहूदी लोग हैं, खराब लोग हैं, उनको सुधरने के लिए एक तरीका हो सकता है कि वो अगर ईसाई धर्म में कन्वर्ट हो जाए, ईसाई धर्म को मानने लग जाए। ठीक है, यह तरीका ईसाइयों ने उनको समझाया था। अब
बहुत से यहूदी क्या है इस तरीके को अपनाने के लिए भी तैयार हो चुके थे कि भी मरने से अच्छा तो यही होगा कि हम ईसाई धर्म को स्वीकार कर लें। इसीलिए बहुत से यहूदियों ने क्या है ईसाई धर्म को भी स्वीकार कर लिया, और ईसाई धर्म को स्वीकार करने के साथ उन्होंने क्या है ईसाइयत अपनाने के साथ साथ उनके साथ अपने संबंध बनाने भी शुरू कर दिए थे। लेकिन मैंने जैसा कि बताया कि सिर्फ धार्मिक भेद के आधार पर यहूदियों से नफ़रत नहीं करता था हिटलर, वह क्या है एक वैज्ञानिक कारण भी मानता था। और वैज्ञानिक कारण के बारे में हमने पिछले वीडियो में चर्चा की थी, जिसके अंतर्गत क्या था चार्ल्स डार्विन और हर्बर्ट स्पेंसर के जो विचार थे उनके अनुसार कि जो द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट कि वही जिंदा रह सकता है जो सबसे परफेक्ट होगा, फिट होगा, जो सबसे क्या है सही होगा, परिपूर्ण होगा, वही क्या है जिंदा रह सकता है। हर्बर्ट स्पेंसर ने ये चीज़ें क्या है पौधों और जंतुओं के लिए कही थी, लेकिन जो हिटलर था वह ऐसा इंसानों के लिए भी मानता था। इसीलिए क्या है आधुनिक काल में बहुत सारे यहूदी जो क्या है जिन्होंने क्या है ईसाई धर्म को स्वीकार कर लिया था, उनको भी हिटलर ने क्या है मारा। इस नफ़रत में क्या है यहूदी समस्या का हल धर्मांतरण से नहीं निकाला जा सकता था हिटलर के अनुसार। इसीलिए हिटलर की दृष्टि में इस समस्या का एक ही हल था, यहूदियों को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया जाए। ठीक है, यानी हिटलर के तरीके के अनुसार क्या है जब तक यहूदी पूर्णतः ख़त्म नहीं होंगे तब तक उनका कोई किसी भी प्रकार से कोई इलाज नहीं हो सकता है, उनको पूर्णतः ख़त्म करना होगा, हिटलर ऐसा मानता था। इसीलिए क्या है सन 1933 से 38 तक नाज़ियों ने यहूदियों को तरह तरह के आतंकित किया। ठीक है, 1933 से 1938 तक क्या है उनको दरिद्र कर दिया, ज़मीन का अधिकार छीन लिया गया था। ठीक है, उनके काम धंधे उनसे छीन लिए गए थे। ठीक है, दरिद्र कर दिया, या फिर आजीविका के संसाधन छीन लिए गए, आजीविका के संसाधन छीन लिए गए। इसके अलावा उनको क्या है कईयों को देश छोड़कर जाना पड़ा। 1939 से 45 के दूसरे दौर में यहूदियों को कुछ खास इलाकों में इकट्ठा किया गया और अंततः पोलैंड में बनाए गए जो गैस चैम्बर थे उनमें उनको मार दिया गया। यानी 1939 से 1945 तक पोलैंड के गैस चैम्बरों में उन्हें मार दिया गया। यानी बहुत ही ज़्यादा भयानक तरीके से व्यवहार उनके साथ किया गया, अमानवीय व्यवहार उनके साथ किया गया, और बाद में अंततः उनको क्या है अमानवीय तरीके से ही मौत के घाट उतार दिया गया। जैसे वो क्या है कोई इंसानी नस्ल नहीं थी, कोई क्या है ऐसा जीव या फिर ऐसा पौधा था जो किसी के कोई काम नहीं आने वाला था, जो क्या है पूरे फसल को ख़राब करने वाला था। इस प्रकार का व्यवहार एक पौधे जैसा, एक खराब घास के पौधे जैसा व्यवहार उनके साथ किया गया, जिनको क्या है बहुत ही बुरे तरीके से मारने का कार्य हिटलर के द्वारा किया गया। और यही क्या है उसका नस्लवादी राज्य की स्थापना का सपना था, जिसके अंतर्गत उसने ये सारे कार्य किए गए। यूथनेशिया से शुरुआत कर
नहीं किया जैसी या दया मृत्यु जैसी नीति की शुरुआत से क्या है, जिप्सी या अश्वेत लोग जो थे, रूसी या पोलिश जो लोग थे, यहूदी लोग थे, या जर्मन नॉर्डिक कार्यों में भी ऐसे लोग जो शारीरिक या मानसिक रूप से कमज़ोर थे, जिनको विशेष सहायता की आवश्यकता थी, जो विशेष प्रोत्साहन के भागीदार थे, उन लोगों को भी क्या है इस प्रकार से मारा गया हिटलर के एक सपने के लिए। और वो सपना था नस्लवादी राज्य की स्थापना, और इसके लिए ये सारे कृत्य उनके द्वारा अमानवीय रूप से किए गए। तो यह हमारा पॉइंट जो है वो पूर्ण होता है, जिसके अंतर्गत दो इम्पोर्टेंट चीज़ें आई थी, एक तो सूदखोर, दूसरा घेटो यहूदी बस्तियां जो थी। ठीक है, तो इनको याद रखना है। नेक्स्ट आता है अपना नस्ली कल्पन लोक। नस्ली कल्पन लोक यानी एक कल्पना का लोक बना लिया था उन्होंने, कल्पना की दुनिया बना ली थी नस्ली आधार पर, जिसको कहा जाता था यूटोपिया। ठीक है, यूटोपिया या नस्ल के आधार पर एक काल्पनिक दुनिया के बारे में अपने पढ़ना शुरू करते हैं, जिसमें क्या है, युद्ध के साये में नाज़ियों ने अपने कातिलाना नस्लवादी कल्पन लोक या आदर्श विश्व के निर्माण में लग गए थे। ठीक है, यानी आदर्श विश्व निर्माण या फिर नस्ली कल्पन लोक, यानी विश्व युद्ध की पनाह लेकर, विश्व युद्ध का सहारा लेकर वो इस अपने लिए आदर्श विश्व का निर्माण करना चाहते थे, जो क्या है नस्लियों का एक कल्पना का लोक था, कल्पना की दुनिया थी, जिसके लिए उन्होंने जनसंहार और युद्ध एक ही सिक्के के दो पहलू बनाकर उन्होंने इसका इस्तेमाल किया। इसके लिए उन्होंने जनसंहार और युद्ध दोनों एक ही बात थी, दोनों जगह क्या है लोगों की मृत्युएं हो रही थी। हमने सिर्फ क्या है जर्मनी के अंदर उन लोगों के बारे में चर्चा की है जो लोग जर्मन नस्ली वादियों के चपेट में आए थे या उनका हिंसा का क्या है शिकार बने थे। इसके अलावा बहुत से जो फौजी थे, बहुत से सैनिक जो थे, उन्होंने बिना बचे अपनी जान गंवाई थी सिर्फ हिटलर के इस छोटे से सपने के लिए, जो बिल्कुल भी न्यायपूर्ण नहीं था। पराजित पोलैंड को पूरी तरह तहस नहस कर दिया गया, यानी इस कल्पन लोक के लिए जो कार्य किया गया वह जनसंहार और युद्ध तो था ही, इसके अलावा पराजित पोलैंड को तहस नहस कर दिया गया। वहाँ पर क्या है पूरी तरह से उसको उजाड़ कर छोड़ दिया गया था। उत्तर पश्चिमी पोलैंड का ज़्यादातर हिस्सा जर्मनी में मिला लिया गया और पोलैंड के लोगों को अपने घर और माल छोड़कर क्या है भागने के लिए मजबूर कर दिया, ताकि जर्मन के कब्जे वाले यूरोप में क्या है जर्मनों को वहाँ पर लाकर बसाया जा सके। यानी इसको तहस नहस करने के पीछे क्या कारण था? जर्मन लोगों को
वहाँ लाकर बसाया जा सके। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु उन्होंने क्या है पोलैंड के अंदर जनसंहार को शुरू किया और उसी का सहारा लेकर लगातार क्या है वहाँ पर कत्लेआम मचाकर उनको वहाँ से खदेड़ दिया गया। इसके अलावा पोलैंड वासियों को मवेशियों की तरह खदेड़कर जनरल गवर्नमेंट नामक दूसरे हिस्से में पहुँचा दिया गया। पोलैंड वासियों को जनरल गवर्नमेंट क्षेत्र में खदेड़ दिया। ठीक है, सिर्फ जर्मन लोगों की चिंता की गई थी। पोलैंड के अंदर जो लोग थे, जो मानव थे, जो इंसान थे, उनके बारे में कोई भी विचार विमर्श नहीं किया गया। इसके अलावा पोलैंड के बहुत से बुद्धिजीवियों को भी मार दिया गया। यानी किसी पर भी क्या है, किसी भी प्रकार की दया का कार्य उनके मन में नहीं आ रहा था, कोई दया का भाव। पूरे पोलैंड के समाज को बौद्धिक और आध्यात्मिक स्तर पर गुलाम बना लेने की उनकी चाल थी। ठीक है, यानी पूरे पोलैंड को बौद्धिक तथा आध्यात्मिक रूप से गुलाम बनाने का विचार जर्मन लोगों का था कि सिर्फ मानसिक रूप से क्या है उनको प्रताड़ना नहीं दी जा रही थी, शारीरिक रूप से प्रताड़ना नहीं दी जा रही थी, उनको क्या है बौद्धिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से, हर प्रकार से क्या है उनको अपने गुलाम बनाने की चेष्टा जर्मन नात्सवादियों के द्वारा की जा रही थी। और इसमें क्या है वो लगातार सफल भी हो रहे थे। अगर वो हारते नहीं तो ये जैसा कल्पना लोक की बात, अपने उनके कल्पना का मात्र विचार के बारे में बात कर रहे हैं, वह वास्तव में एक वास्तविक घटना का रूप ले लेती। और क्या है इसके अलावा गुलाम बनाने के साथ साथ उन्होंने जो पोलैंड के अंदर ऐसे बच्चे रह रहे थे जो क्या है जर्मन आर्य के रूप में लगते थे या जर्मन आर्य जैसे लगते थे, उन नॉर्डिक आर्य लगने वाले बच्चों को क्या है नस्ल विशेषज्ञों के पास भेज दिया गया जो उनके बारे में जांच पड़ताल करते थे। अगर वो बच्चे बाय चांस नस्ल विशेषज्ञों द्वारा करार दे दिए जाते कि यह है जर्मन नॉर्डिक आर्य नहीं है तो उनको क्या है अनाथालय में भेज दिया जाता, जहां उनकी क्या है मृत्यु हो जाती है अवश्य रूप से। और अगर जो बच्चे नस्ल विशेषज्ञों के द्वारा जर्मन नॉर्डिक आर्य घोषित कर दिए जाते थे, उन बच्चों को क्या है जर्मन लोगों को दे दिया जाता था कि वही उनका पालन पोषण करेंगे, जिसके कारण क्या है बच्चे भी क्या है माँ बाप बच्चे से दूर। तो यह प्रकार जो अमानवीय कार्य किया जा रहा था वह है उनकी कल्पना लोक में एक प्रकार से वास्तविक घटना हो रही थी और वास्तव में लोग जो है वो इस प्रकार की चीज़ों को झेल रहे थे। मात्र उनकी कल्पना के शहर को बसाने के लिए जो लोगों ने क्या है बलिदान पूर्ण तरीके से उनसे दे दी, पूर्ण तरीके से उनका बलिदान दिया गया। एक
जानवर की भांति उनके साथ व्यवहार किया गया, तो जो जानवर के साथ भी जैसा करना क्या है, न्यायपूर्ण नहीं हो सकता। बाकी का जो चैप्टर रहता है, नेक्स्ट जो पॉइंट्स रहते हैं उनको अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। यहाँ तक उसका जो नस्लीकल्पन लोक है वो यहाँ तक पढ़ते हैं। धन्यवाद।